हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 4 सामाजिक विज्ञान की बेटा 7th क्लास की है। ठीक है, 2 अक्टूबर की है, जिसमें आज बेटा हम पढ़ेंगे चैप्टर वायुमंडल से एक वायुमंडल पढ़ेंगे टॉपिक। ठीक है, तो चलिए पर्यावरण का बेटा हमारा चैप्टर चला हुआ है, जिसमें आज हम जानेंगे वायुमंडल के बारे में। तो बेटा देखो ये क्या है, 1 मिनट। तो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो जो पृथ्वी के चारों ओर बेटा एक फैली हुई पतली परत होती है उसको वायुमंडल कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ एक पतली सी परत होती है का आवरण होता है। ठीक है, जैसे कोई फल फ्रूट होते हैं उसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है, इसी तरीके से पृथ्वी के चारों तरफ ये कवरिंग होती है वायुमंडल की। और ये कितनी दूर तक होता है बेटा? 120 किलोमीटर तक ये दूर तक फैला होता है वायुमंडल, पृथ्वी की सतह से लेकर 120 किलोमीटर तक। ठीक है, तो अब इस पृथ्वी के एक गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। और जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है बेटा वो इसको क्या करता है? अपने चारों तरफ थामे रखता है। जैसे कि देखो हम सब हैं, पृथ्वी के चारों तरफ है, कोई इधर है कोई इधर है, लेकिन हम गिरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमें पकड़ के रखता है, जकड़ के। इसी तरीके से ये वायुमंडल को भी जकड़ के रखता है, अपने चारों तरफ थामे रखता है उसको। ओके, और सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। और बेटा ये क्या करता है? देखो कवरिंग है। अब जैसे हम किसी घर के अंदर बैठ जाए तो हमें धूप नहीं लगती, इसी तरीके से वायुमंडल क्या करता है? पृथ्वी से आने वाली हानिकारक जो किरणें होती हैं उनसे हमें बचाता है, क्योंकि ये अंदर ही एंटर नहीं होने देता। वायुमंडल इसको अपने अंदर आने नहीं देता, जिससे ये हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती। ठीक है, तो इसलिए पर्यावरण का वायुमंडल का होना जरूरी है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण और जलवाष्प उपस्थित होते हैं। तो बेटा वायुमंडल के अंदर क्या होती है? वायु होती है। उस वायु के अंदर क्या क्या होते हैं? गैसेज होती हैं अलग अलग, धूलकण होते हैं और जलवाष्प भी होता है। ठीक है, तो जलवाष्प बेटा कैसे पता लगाओगे? जैसे तुम फ्रिज से कोई सामान निकालते हो गिलास में, ठीक है, तो वो क्या होता है? बाहर तुम देखते होंगे अगर कोई ठंडी चीज़ होती है तो उसके चारों तरफ पानी हो जाता है। वो पानी कहाँ से आता है? वो वायुमंडल के अंदर जो जलवाष्प होते हैं वो इससे टकराकर क्या हो जाते हैं? पानी में बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे तो वाष्प थे वो, जैसे ही ठंड मिली उनको तो वो पानी में बदल जाते हैं। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि वायु में क्या है? जलवाष्प विद्यमान है। अब बेटा कुछ और करके सीखते हैं। तो वायुमंडल में हम अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, जैसे कि हवाई जहाज का उड़ना, पक्षियों का उड़ना, तारों का टिमटिमाना आदि। ठीक है, अपने वायुमंडल में होने वाली ऐसी घटनाओं की सूची बनाइए एवं वायुमंडल के महत्व का वर्णन कीजिए। तो बेटा आप सूची बना सकते हो, ऐसे लिखोगे कि मतलब वायुमंडल में घटित होने वाली घटनाएं, ऐसे लिख दोगे। ठीक है, वायुमंडल में घटित होने वाली घटनाएं, और फिर यहाँ पर बारी बारी से, जैसे कि अब बेटा हमने यहाँ पढ़ा पक्षियों का उड़ना हो गया, यही लिखोगे। तारों का टिमटिमाना हो गया, हवाई जहाज का उड़ना हो गया, या फिर तुम पतंग उड़ाते हो वो हो गई, इस तरीके से। ठीक है, और भी ऐसी अलग अलग चीज़ें आप लिख सकते हो वायुमंडल में जो भी आप घटित होते हुए देखते हो। ठीक है, अब उसके बाद बेटा आओ जानते हैं अब और एक्स्ट्रा, यह विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। तो वायुमंडल जो होता है वो क्या होता है? विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन होती है। ठीक है, देखो ये वायुमंडल है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये क्या है? वायुमंडल है। इस वायुमंडल के अंदर क्या होती है? वायु होती है। उस वायु के अंदर क्या होता है बेटा? अलग अलग गैसें होती हैं। तो ये वायुमंडल गैसों का मिश्रण होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% क्या पाई जाती है बेटा? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। 21% क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, और वायु से बहुत सारी अन्य गैसों की भी छोटी मात्रा होती है। और वायु में बेटा बहुत सारी अन्य छोटी छोटी गैसें भी होती हैं। ये तो क्या थी? बड़ी बड़ी मात्रा में प्रेजेंट थी, उसमें 78% नाइट्रोजन हो गई, 21% ऑक्सीजन हो गई। फिर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, इसमें बहुत कम मात्रा में 0.03%। ठीक है, ऐसे ही नियोन होती है, हाइड्रोजन होती है, और धूलकण भी होते हैं, जलवाष्प भी होते हैं। ओके, तो ये सब क्या होता है? वायुमंडल के अंदर विद्यमान होता है। अब बेटा जीवमंडल क्या होता है? पृथ्वी की वह परत जहाँ पर जीवन मौजूद है। तो पृथ्वी की वह परत बेटा जहाँ पर जीवन मौजूद है वो क्या कहलाती है? जीवमंडल कहलाती है। ठीक है, अब जैवमंडल क्या है? जैवमंडल 4 परतों में से एक है जो पृथ्वी को स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के साथ घेरती है। तो बेटा देखो हमने ये पढ़ा था, पृथ्वी के अंदर हमने पढ़ा था स्थलमंडल पढ़ा था। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था फिर बेटा? यहाँ पर जलमंडल पढ़ा था। और दूसरा फिर हमने क्या पढ़ा है आज? वायुमंडल पढ़ा था। ठीक है, ये हमने लास्ट वर्कशीट में अपनी देखा था
इस तरीके से दिखाया गया था। अब ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं बेटा, एक जैव मंडल बनाती है। तो ये चौथी परत हो गई इसकी पृथ्वी की, जहाँ पर ये तीनों होती हैं वहाँ पर ये होता है जैव मंडल। ठीक है, तो ये चौथी परत इसको बोल दिया गया कि 4 परतों में से ये एक परत है जहाँ पर ये तीनों होती हैं, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। ठीक है, उन तीनों को घेरे रखती है ये। अब बेटा इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर देखो क्या दिखाया गया है आपको डायग्राम में, वायुमंडल के परतों के नाम। तो वायुमंडल जो होता है बेटा, हमने क्या कहा, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ 120 किलोमीटर तक क्या है, वायुमंडल है। अब इस वायुमंडल में भी कई परतें होती हैं। ठीक है, मतलब जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाली परत होती है वो क्या होती है, शोभ मंडल होती है। ठीक है, उससे दूसरे वाली समताप मंडल होती है, फिर उससे तीसरी जो लेयर होती है वो होती है मध्य मंडल, और ये होती है ताप मंडल, और ये होती है सबसे लास्ट वाली ब्रह्म मंडल। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है, शोभ मंडल पृथ्वी के सबसे पहले परत होती है, नज़दीक होती है, और ब्रह्म मंडल सबसे दूर वाली होती है। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है आपको कि जीव मंडल क्या है। तो बेटा हमने अभी पढ़ा था जीव मंडल क्या है। जीव मंडल पृथ्वी की वह परत है जहाँ पर जीवन मौजूद है। तो आप क्या लिख दोगे, जीव मंडल क्या है, पृथ्वी की वह परत जहाँ पर जीवन मौजूद है। ओके, अब बेटा देखो यहाँ पर क्या है, जीव मंडल और जैव मंडल ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, तो जीव मंडल बोलो या जैव मंडल बोलो, इनका मतलब एक ही है। तो जो जीव मंडल क्या है, इसमें आप क्या करोगे, ये कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दोगे। ओके, सेकंड बेटा वायुमंडल की 5 परतों के नाम लिखो। तो हमने अभी पढ़ी बेटा, ये रही शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और वायुमंडल। आप पहले लिखोगे शोभ मंडल, फिर समताप, फिर मध्य मंडल, फिर उसके बाद ताप एवं ब्रह्म मंडल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा कि रिक्त स्थान भरो, निम्नलिखित वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों के नाम हैं। उपयुक्त अक्षरों का प्रयोग करते हुए शब्दों को पूरा करो। वायुमंडल में ये गैस पाई जाती है। तो बेटा देखो इन अक्षरों से हमने अभी ऊपर पढ़ी थी, तो अंदाज़ा लगाओ कि ये कौन सी गैस है। तो बेटा हमने क्या पढ़ी थी, नाइट्रोजन। ठीक है, क्या पढ़ी थी, नाइट्रोजन। ओके, तो ये क्या बन गया, नाइट्रोजन। मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, नाइट्रोजन। ओके, एक तो ये हो गई। फिर दूसरी बेटा देखो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन। ये क्या आएगा यहाँ पर, ओ, ठीक है, सी जे आएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑक्सीजन। ओके, ये 2 डैश दे दिए, यहाँ पर 2 नहीं आएंगे। नहीं तो आप यहाँ से देख लेना बेटा कौन कौन से अक्षर यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं, वो आपको लिख देने हैं। ठीक है, कहाँ पर है ये रहे, ये नाइट्रोजन थी, ऐसे लिखनी है, ये ऑक्सीजन है जो ऐसे लिखनी है। उसके बाद बेटा क्या है, आपसे पूछा गया है थर्ड में, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। का लिखा हुआ है, आपको क्या लिखना है, दूसरे में कार्बन, फिर तीसरे में न। ठीक है, और फिर डाई लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखना है आपको, ऑक्साइड। ठीक है, एक में ओ आएगा, एक में का आएगा, फिर आपको सा दिया हुआ है, फिर क्या आएगा, ई और डी, डा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी स्पेलिंग आप यहाँ से चेक कर सकते हो बेटा। ठीक है, उसके बाद आपको दी गई है नियोन। ठीक है, ये क्या है, नियोन। इसमें क्या करोगे, नियोन। ओके, ये देखो ये दिया हुआ है, ये आपको लिखना है और ये भी लिखना है, तो योन लिखना है। फिर 5वां बेटा क्या दिया है, हाइड्रोजन। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे, हाँ आपको दिया हुआ है, फिर ई भरोगे कॉलम में, फिर भरोगे ड्रो। ठीक है, दूसरे कॉलम में ज दिया हुआ है, फिर भरोगे न। तो ये क्या बन गई, हाइड्रोजन। ओके, तो इस तरीके से आपको ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है। आज आपने जाना है बेटा वायुमंडल के बारे में। तो आपने तीनों परत के बारे में जान लिया। सबसे पहले स्थलमंडल जाना था, फिर आपने क्या जाना था बेटा, जलमंडल, उसके बाद आपने वायुमंडल जाना। अब इन तीनों को मिलाने से जो बनता है वो बनता है जैवमंडल। हो सकता है हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में बेटा जैवमंडल के बारे में पढ़ें। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।